हम सभी ने अपनी लाइफ में एक म्यूचुअल डर शेयर करा है एंड लिटरली ये मोस्ट ऑफ द पर्सन्स में आज भी पाया जाता है। जरा गेस करो मैं किस डर की बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोग समझ चुके हो तो बहुत बढ़िया, वरना मैं बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ सोते समय तुम्हारे बेड के नीचे किसी की मौजूदगी का डर। ये डर कि तुम्हारे बेड के नीचे कोई आत्मा, कोई शैतान या कोई बुरी शक्ति छुपी हुई है। जैसे ही तुम बेड से नीचे अपना पैर रखोगे, वो तुम्हें अपने साथ अंधेरे में खींच ले जाएगी। अक्सर तुम लोगों को लगता होगा कि कोई तुम्हारे बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है, कोई साया, कोई बुरी एनर्जी। तुम्हें गूज बम्स आते होंगे, तुम डर जाते होगे बचपन में, एंड कंबल में या फिर किसी चद्दर में घुस जाते होगे। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि बेड के नीचे कोई आत्मा, कोई भूत या कोई शैतान नहीं, बल्कि तुम्हारी बीवी का आशिक छुपा। देखो, जोक्स अपार्ट, अगर मैं कहूँ तुम लोगों से कि ये सच है, ये हकीकत है, लाइक मान लो तुम लोगों से मैं अगर ये कहूँ कि आज भी दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे लोग अपने बेड के नीचे ईंट पत्थर रख के सोते हैं, जस्ट इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके बेड के नीचे आत्मा है, भूत है या कोई हॉरिफाइंग क्रिएचर है जो उस समय आता है जब वो सो जाते हैं। हम लोगों के लिए डर सिर्फ बचपन तक सीमित था, बट क्या उन लोगों के साथ भी ऐसा सेम है? नहीं, उन लोगों के लिए ये डर बहुत ज़्यादा रियल है और बहुत ज़्यादा खौफनाक भी। ये बात है अफ्रीका के उन जंगलों की जहाँ पे कुछ पिछड़े हुए गांव मौजूद हैं, और इन गांवों में लोग आज के दिन भी, लाइक दिन दहाड़े, दिन के उजाले में भी उसका नाम लेने से डरते हैं। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है काले जादू की ऐसी खतरनाक पैदाइश जिसका नाम है द टोकोलॉश। वहाँ के लोग इसको टोकोलॉश बुलाते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस। तुम लोग देख रहे हो द अर्बन लेजेंड ऑफ टोकोलॉश, और ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा है, तो आई विल सजेस्ट कि तुम वीडियो एंड तक देखो, कॉज एंड तक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग चीज़ें आने वाली हैं। आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल बटन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि आगे आने वाली हर मिस्टीरियस और हॉरर वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेगमेंट 1, द बर्थ ऑफ द डीमन। तो जैसे कि तुम लोगों को पता होगा, मोस्ट ऑफ द एंटिटीज, यानी कि जो भी अर्बन लेजेंड्स होते हैं, जो भी भूत प्रेत, जो भी एंटिटी होती है, वो या तो नेचुरली आती है या तो ड्यू टू सम एक्सीडेंट। जैसे कि हमने बात की थी पिछले कुछ वीडियोस में कुछ अर्बन लेजेंड्स के बारे में, जो कि र्यूमर्स और एक्सीडेंट्स के चलते फॉर्म हुए थे और कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि टोकोलॉश कैसे बनता है। टोकोलॉश इन सारे एंटिटीज से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये नेचुरली या किसी एक्सीडेंट से बिल्कुल भी नहीं बनता, और यही शायद इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खौफनाक बात है। टोकोलॉश को बाकायदा समन किया जाता है। तुमने बिल्कुल सही सुना, इसको लोग समन करते हैं, कह लो ये एक डीमन की तरह है। कॉज इसको समन करने के लिए लोग किसी मृत व्यक्ति की लाश का यूज़ करते हैं और उस पे आई से टोना टोटका करके उसको वापस से जिंदा करते हैं या टोकोलॉश को समन करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के जुलू और होसा माइथोलॉजी से। जब किसी इंसान के दिल में अपने दुश्मन के लिए नफरत और बदले की आस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है, तब वो जाता है एक बुरे संगोमा या इनयांगा के पास, जिसको विच डॉक्टर भी कहते हैं। संगोमा और इनयांगा स्पिरिचुअल या मेडिसिनल हीलर्स को कहते हैं। ये लोग साउथ अफ्रीकन कल्चर में पाए जाते हैं, स्पेशली जैसे जुलू और होसा में। बट नफरत या कह लो लालच में आके ये जो हीलर्स होते हैं, ये काले जादू का इस्तेमाल अपने दुश्मन पर या धन दौलत प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। अब मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो संगोमाज होते हैं, ये लोग किसी डेड बॉडी के ऊपर किसी टोकोलॉश को कैसे समन करते हैं। ये एक पूरी विधि है, ये कोई नॉर्मल आम जादू टोना टोटका की तरह नहीं है कि बस मंत्र फूंक दो या कुछ भी नॉर्मल कर दो और टोकोलॉश समन हो जाएगा। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा क्रीपी प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली एक ह्यूमन कॉप्स को इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले सन्नाटे भरे रात में संगोमा एक ताज़ा कब्र पर जाता है जहाँ पे उसको एक ताज़ा लाश मिल सके। वहाँ से वो एक मुर्दे को आधी रात में कब्र खोद के बाहर निकालता है। सो अब सवाल यह आता है कि वो उस लाश को निकालने के बाद उस पे ऐसे क्या तंत्र करता है जिसके थ्रू वो उसको समन कर सकता है, वो एक टोकोलॉश को रियल लाइफ में समन कर सकता है।
तो देखो प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है कि वो उस लाश को निकाल के सबसे पहले उसकी आंखें, दोनों आंखें निकाल देता है, ताकि जब वो समन हो, जब वो जिंदा हो वो लाश वापस से, तो वो कुछ देख ना सके, लाइक लिटरली अपने आसपास का कुछ भी ना देख सके। उसके बाद उसकी जीभ चीर दी जाती है या कह लो काट ली जाती है, ताकि वो कुछ भी ना बोल सके। स्पेसिफिकली वो अपने मालिक यानी कि जिसने उसको भेजा है, वो उसका नाम किसी को ना बता सके। और अगर तुम्हें लग रहा है बाय एनी चांस कि ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, तो आगे आने वाली विधि इससे भी कई गुना ज़्यादा नर्व रैकिंग और बहुत ज़्यादा क्रीपी है। उसके बाद वो जो संगोमा होता है, वो उस लाश के ऊपर किसी तरह का जादू टोना टोटका कुछ करता है, कुछ पाउडर फेंकता है। एंड उसके बाद जो संगोमा होता है वो उस लाश के ऊपर कुछ जादू टोना टोटका मंत्र कुछ तो करता है, जिसके थ्रू उसकी हड्डियां श्रिंक हो जाती है, साइज में बहुत छोटी कर देता है। एंड इन दी वेरी एंड वो उसके सर में एक गरम लोहे की रॉड घुसा देता है। एंड दैट्स हाउ वो संगोमा वहाँ पे टोकोलॉस को समन करते थे। ये विधि बहुत ज़्यादा क्रीपी हुआ करती थी एंड अभी भी आई नो तुम लोग ग्रोस आउट हो रहे होगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यार किसी भी कॉप्स के ऊपर ऐसी विधियाँ करना इज नॉट रियली ह्यूमैनिटेरियन। सेगमेंट 2, द इनविजिबल प्रेडिएटर। तो देखो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट सेगमेंट में पूरा प्रोसीजर बताया कि इसको समन कैसे करते थे संगोमास और इसका क्या यूज था, पर अब मैं तुम लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि इसकी अपीयरेंस कैसी है, जस्ट इन केस तुम लोगों को आसपास दिख जाए, हु नोस। एंड आगे तुम लोगों के लिए कुछ सरप्राइजिंग आने वाला है, जो शायद तुम्हें लगे कि अगर ये हमारे आसपास हुआ तो हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते, लाइक इज देयर लिटरली एनी वे टू डिटेक्ट इट। तो देखो तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये लाश कैसे बना है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन जैसे दिखता होगा, बस थोड़ा डिफॉर्म्ड होगा, बट नहीं, यू आर रॉन्ग गाइस। ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इसकी हड्डियाँ श्रिंक कर दी जाती है, तो ऑब्वियसली इसकी हाइट एक आम इंसान से प्रॉपर आधी होती है। कई लोगों की माने तो उन लोगों ने इस जीव को, इस टोकोलॉश को आधी रात में कब्रिस्तान में से, लोगों की कब्रों में से लाशें निकालते हुए भी देखा है, जो कि ये ऑब्वियसली अपने किसी संगोमा यानी अपने किसी मालिक या ऑर्डर पे कर रहा होगा, क्योंकि उसके मालिक को ऑब्वियसली शायद से और टोकोलॉश समन करने होंगे। ये दिखने में बिल्कुल एक जानवर जैसा है, मान लो एक छोटा सा चलता हुआ इंसान, बट इंसानों को खाने वाला नरभक्षी इंसान। इसकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा थी। यूँ मान लो एक बौने को सुपर सोल्जर सीरम दे दिया गया हो। इसमें करीब करीब 3 भालुओं जितनी शक्ति थी और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये क्रिएचर अपने मुंह के अंदर एक हीरा, एक मोती या एक पत्थर जैसा कुछ ऑब्जेक्ट रखता था, जो कि इसको आसपास के लोगों से इनविजिबल बना देता था। हाँ, तुम इसको नहीं देख सकते, ये इनविजिबल है। वो तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा होगा, तुम्हारे साथ, पर तुम्हें वो नहीं दिखेगा। वो तुम्हारे आसपास के लोगों को हार्म भी कर सकता है, बट तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा कि कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। ट्विस्ट तब आता है जब ये नॉर्मल लोगों को या एडल्ट्स को नहीं दिखता, बट बच्चों को दिखता है, और ये बहुत ज़्यादा क्रीप आउट करने वाली बात है। चलो एक सिनेरियो के थ्रू समझाता हूँ। जस्ट सपोज कि तुम्हारे घर पे कोई छोटा बच्चा है, या फिर तुम एक बच्चे के बाप हो, ठीक है। तुम्हारा बच्चा रैंडमली कहीं पे भी आसपास देख के हवा में किसी से बातें कर रहा है। यू मस्ट थिंक यार नॉर्मल है, इट्स लाइक ऑब्वियसली बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इट्स लाइक क्रीप आउट करने वाली बात नहीं है। बट वो टोकोलॉश उस बच्चे के साथ खड़ा है, उसको दिख रहा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा, एंड क्योंकि तुम्हें वो नहीं दिख रहा, तुम पूरे तरीके से नॉर्मल रहोगे, बट तुम उस बच्चे की आंखों में डर देख सकते हो, क्योंकि उसको जो दिखाई दे रहा है वो है एक सड़ी हुई इंसान की लाश, जो लिटरली पूरी तरह से डिकम्पोज हो रही है, एंड उस लाश से बना हुआ एक मॉन्स्टर, एक दानव, एक दैत्य जो उसके सामने खड़ा है। सेगमेंट 3, द डीमन ऑफ जेलसी। तो जैसा मैंने अब तक तुम लोगों को बताया कि इसका ओरिजिन क्या है, ये किस लिए यूज होता है, कौन इसको यूज करते हैं, फलाना ढिमकाना, अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि आखिर कोई क्यों ही इस पॉइंट तक जाएगा, इस पॉइंट तक गिरेगा कि उसको टोकोलॉस की हेल्प लेनी पड़े। जवाब बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट बहुत ज़्यादा स्केरी भी। जेलसी, ईर्ष्या, जलन बहुत ज़्यादा सिंपल शब्द है, लेकिन
ये किसी की ज़िंदगी उजाड़ भी सकते हैं। मान लो कि उस टाइम पे कोई इंसान है जिसका पड़ोसी उससे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उससे ज़्यादा फसल उगा रहा है, ज़िंदगी में उससे ज़्यादा खुश है, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश रहती है, तो वो अपने पड़ोसी से जलता है। वही जलन देखते ही देखते बदले की आक्रोश में बदल जाता है। उसको लगता है कि अगर मेरे पास ये सब नहीं है तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। एंड इसी सब के चलते वो बनाता है टोकोलोश। वो जाता है एक संगोमा के पास। वो बोलता है कि मुझसे मेरे पड़ोसी की खुशियां नहीं देखी जा रही हैं, तो तुम ऐसा कुछ करो कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उसकी फैमिली तबाह हो जाए, उसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। एंड इसी वजह से संगोमास बनाते हैं टोकोलॉश। टोकोलॉश देखा जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, एक मुर्दा कॉन्ट्रैक्ट किलर, एक चलती फिरती किलिंग मशीन। बट काले जादू में हर चीज की एक कीमत होती है, एंड वही कीमत संगोमास को भी चुकानी पड़ती थी। संगोमास टोकोलोस को बना तो देते हैं, बट इसको मेंटेन करना, इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, वरना ये पलट के तुम पे ही वार कर देगा। इसको कंट्रोल में रखने के लिए कुछ हिदायतें, कुछ रूल्स, कुछ स्टेप्स होते थे उस टाइम में, तो वो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ। तो देखो, सबसे पहले जब संगोमा एक टोकोलोस को बनाता है तब शर्त ये होती है कि जो जानवर, ये जो दैत्य होता है, इसको बहुत जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंटली, हर कुछ दिनों में भूख लगती है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि क्या खाता होगा, किसका खून पीता होगा लास्ट टू लास्ट? ये दूसरे इंसान की लाशों पे फीड करता है, ये नरभक्षी है। तो जो इंसान, जो भी संगोमा या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट देता है संगोमा को बनाने का, वो इससे एक डील करता है, इस टोकोलॉस से एक डील बनाता है, एक पैक्ट फॉर्म करता है कि ये इसको हर कुछ दिन में खाना प्रोवाइड करेगा। एंड इन केस, जस्ट इन केस, मान लो बाई चांस ये नहीं कर पाता, तो ये टोकोलॉस घूम फिर के जिसने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसी की फैमिली को तबाह कर देगा, उसी के बच्चों को मार के खा जाएगा, यहाँ तक कि ये अपने मालिक को भी मार के खा सकता है। ये इतना घातक हुआ करता था। ये ब्लैक मैजिक एक नॉर्मल आग नहीं है, ये एक ऐसी आग है जो सबको जलाकर राख कर देती है। ये एक ऐसी दो तरफा तलवार है जिसको अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो तुम पूरी तरह किसी को बर्बाद कर सकते हो, और अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो तुम किसी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो। जैसे ये धीरे धीरे मामला स्टार्ट हुआ एक नॉर्मल हॉरर की तरह, ये आगे चल के एक साइकोलॉजिकल थिंग में डेवलप हो गया। ये लोगों के दिमाग पे स्ट्रेस डालने लगा और उनके दिमाग में बस गया। लोग ये तक कहते हैं कि टोकोलॉश ज़्यादातर, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कहीं ना कहीं किसी पानी वाले इलाके के आसपास, नदी, झील, नहर के आसपास दिखाई दिया करते थे। लेकिन रात होते ही ये लोग अपने शिकार के घर में घुस जाते थे और उनके घर में धीरे धीरे बीमारियां लाते थे, या फिर एक्सीडेंट्स करवा देते थे, या फिर लास्ट टू लास्ट बंदे का गला घोट के रात के समय मार देते थे। इस चीज़ को आज की डेट पे हम स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं, बट उस टाइम पे लोग मानते थे कि ये चीज़ टोकोलॉश करवाता है। टोकोलॉश के इसी खौफ के चलते साउथ अफ्रीका के कई सारे पिछड़े इलाकों में और यहाँ तक कि मॉडर्न शहरों के आउटस्कर्ट्स में भी आज तक लोग एक अजीब और खौफनाक तरीका अपनाते हैं। अगर आज भी तुम लोग उनके घर जाओगे तो तुम्हें देखने मिलेगा कि उनके जो बेड्स होते हैं वो ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा एलिवेट कर दिए गए होते हैं यूजिंग ब्रिक्स। सवाल आता है कि क्यों? ये ब्रिक्स लगाने से एक्चुअली होता क्या था? लोगों को आज भी ये पुख्ता विश्वास है कि अगर बेड ऊंचा होगा तो वो शैतान सोते हुए आदमी के बिस्तर पर चढ़ ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ बेड के नीचे खड़ा होकर गुस्से में घूरता रहेगा। उन लोगों को ऐसा लगता था कि वो बस नीचे ही खड़ा रह जाएगा। सोच के देखो जरा कि उस डर का क्या ही लेवल रहा होगा कि लोग आज तक ईंटों पर अपना बेड रखकर सोते हैं। लाइक कि कहीं ना कहीं शुरू ऐसे हुआ होगा कि लोग टोकोलॉस से बचने के लिए वो ईंट लगाते थे, बट जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती गई तो टोकोलॉस के डर की वजह से नहीं, क्या पता ये चीज़ एक परंपरा बन चुकी हो कि उनके यहाँ पे ईंट लगाई जाए। अगर तुम लोग चाहो तो इसके बारे में रिसर्च करके कमेंट में अपनी राय दो। एंड अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो यहाँ से बिलोंग करता है जिसको इस चीज़ के बारे में पता है तो वो भी तुम बता सकते हो, ऑब्वियसली बात है। तो अगर तुम लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे मन में एक सवाल तो ज़रूर होगा कि भाई आज की डेट में 2026 में ऐसा कौन करता? लाइक
होगी यार, पुरानी चीज़ है, तो पुराने ज़माने में करते होंगे लोग, आज के डेट पे कौन ये सब समन-वमन करता है? नहीं होता होगा, तो तुम गलत हो। आज तक कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग पुलिस स्टेशन में आके खुद गवाही देते हैं कि मैंने मर्डर्स करे हैं, मैंने क्राइम्स करे हैं, मैंने अपना खुद का घर उजाड़ दिया। एंड जब उनकी पेशी होती है तो बस एक ही बयान आता है, वो बस इतना कहते हैं कि मैंने खुद के होशो हवास में नहीं करा, ये मुझसे टोकोलॉज ने करवाया था। ऐसा ही एक सिमिलर केस आता है साल 2015 में, जब एक बंदा अपनी ही फैमिली पे खुद अटैक करने लगता है, वो भी ये कहकर कि एक जिंदा लाश जैसा दिखने वाला जानवर उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। वहाँ के लोकल संघों में आज भी इस भूत से बचने के इलाज और ताबीज यानी कि एम्यूलेट्स, जो कि तुम गले में या हाथ पे पहन या बांध सकते हो, अच्छे खासे दामों में बेच रहे होते। लाइक ये लोग इस डर का बिजनेस बना के बैठे हैं, इसकी पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है। साइंस इसे स्लीप पैरालिसिस या मास हिस्टीरिया का नाम देती है, पर जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने घर को अपने हाथों से बर्बाद किया हो या खोते हुए देखा हो, उनके लिए इस जगह पे साइंस डजंट इवन मैटर। सवाल आज भी बरकरार है, क्या टोकोलॉज काले जादू से बना एक शैतान है, या इंसान के दिलों में छुपे ईर्ष्या, जलन और अंधविश्वास का एक खौफनाक रूप? जवाब चाहे जो भी हो, पर डर सच है। तो अगली बार अगर तुम रात को अकेले सो रहे हो और तुम्हारे बेड के नीचे से सांस लेने की या फिर खरोचने की यानी स्क्रैच करने की आवाज़ें आए, तो भूल कर भी बेड के नीचे मत झांकना, क्योंकि क्या पता तुम्हारे बेड के नीचे वो टोकोलॉश अपनी डरावनी स्माइल और खोखली आंखों के साथ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो, ताकि वो तुम्हें अपने साथ अंधेरे में खींच के ले जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ द अर्बन लेजेंड टोकोलॉश। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। और हाँ, ये लाइटिंग वगैरह, मेरा सेटअप वगैरह पे प्लीज़ ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सो थोड़ा सा सपोर्ट यार, थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड हाँ, सो आई वॉज सेइंग, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो और बगल वाले बेल बटन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। मैं हर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने को तैयार हूँ जिस पे भी आप बोलो, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, हॉरर, पैरानॉर्मल, अर्बन लेजेंड, साइंटिफिक, एलियन अबडक्शन, व्हाटएवर इट इज, तुम बस कमेंट सेक्शन में बता दो एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो अगेन। सो मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इट्स मी प्रिंस साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस, सायोनारा, टेक केयर, और अगली वीडियो तक स्टे क्यूरियस।